मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कर रही हो रीबा। तुम अब भी मुझे ब्लेम कर रहे हो, अब भी तुम मुझे ही ब्लेम कर रहे हो फारिस। तो और किससे करूं? तुम हो जमाल की दोस्त, मैं तो नहीं। तुम्हारी भी तो मंगेतर है ना, तुम ही समझा दो। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन वो पागल लड़की समझने को तैयार ही नहीं। मुझ पर तंज कर रही हो? अरे मैंने मंगनी ये मजबूरी में की है। और अगर मजबूरी में शादी करनी पड़ गई तो? ऐसा नहीं होगा। ये तो वक्त ही बताएगा। तुम्हें एतबार नहीं है मुझ पे? नहीं है, धीरे धीरे मेरा एतबार कम होता जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द तुम्हें जमल से शादी करनी पड़ जाएगी, और मजबूरी में मुझे रोहान से। ऐसा मत कहो। तुम्हें मैं कैसे समझाऊं यार, ये किस कदर मजबूर हूं मैं। फारिस, तुम मुझसे मोहब्बत करते। मोहब्बत में इंसान मजबूर नहीं होता, हिम्मत दिखाई जाती है। अरे जब भी मैं हिम्मत दिखाने लगता हूँ तो मुझे रोक लेती हो। तुम्हारे खातिर घर कारोबार सब छोड़ने लगा हूं, लेकिन तुम कहती ऐसा ना करो। तो मैं और क्या करूं? मैं ये भी तो नहीं चाहती ना कि मेरी वजह से तुम अपने घर, अपने माँ बाप सबको छोड़ दो। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरे पास एक रास्ता है। क्या? तुम मुझे भूल जाओ। ये नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूं? मैं और रोहान से शादी के लिए मना नहीं कर सकती, क्योंकि इनकार की कोई वजह ही नहीं है। मुझे कहती हो हिम्मत से काम करो और खुद बुज़दिल बन रही हो। तो तुम बताओ मैं क्या करूं? क्या करूं मैं आखिर? क्या वजह दूं इनकार करने की? क्या गारंटी है मेरे पास तुम्हारी मोहब्बत की? क्या गारंटी है इस बात की कि कल को तुम बदल नहीं जाओगे? तुम्हें गारंटी चाहिए? हाँ। तो फिर चलो। कहाँ? तुम्हें अपनी मोहब्बत की गारंटी देने। फारिस, फारिस, ये तो मुझे कहाँ ले आए हो? ये तो कोर्ट लग रहा है। लेकिन हम यहाँ क्यों आए? कोर्ट मैरिज करने। क्या? तुम्हें गारंटी चाहिए थी ना? हम आज ही कोर्ट मैरिज करेंगे। फारिस रिलैक्स, तहम्मुल से मेरी बात। कोई बात नहीं सुन, मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया है। ये फैसला मैंने पहली नजर में तुम्हें देखकर कर लिया था। लेकिन हमारे घर वाले? देखो रीबा, ये कोर्ट मैरिज तुम्हारी तसल्ली के लिए है। जब घर वाले राजी हो जाएंगे तो हम फिर से निकाह कर लेंगे। हाँ, तो जो शादी 2-3 माह बाद होनी थी वो 1 माह बाद भी तो हो सकती है। बस जुमैला, इतनी जल्दी क्या है? भाई बस अब मैं जमल को जल्द से जल्द अपनी बहू बना लेना चाहती हूँ। आपका क्या ख्याल है जमाल भाई? मुझे तो कोई इतराज नहीं, मैं तो खुद ही ऐसा ही चाहता हूँ। और मेरे ख्याल से जमल को भी कोई एतराज नहीं होगा। भाई जब आप दोनों रजामंद हैं और जमल को भी कोई एतराज नहीं, तो बस फिर नेक्स्ट मंथ इन दोनों की शादी फाइनल करते हैं। हाँ ठीक है, काफी दिन बड़े हैं, अच्छे से तैयारी हो जाएगी। हाँ भाई, तैयारी के लिए तो एक हफ्ता ही बहुत होता है, और वैसे भी आजकल मार्केट्स में हर चीज रेडीमेड मिल जाती है। बस तो फिर डन करें ना। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आप सबको भी बहुत मुबारक। मुबारक हो आपको जमाल भाई। अभी आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो। मुबारक। अच्छा भाई, मैं इस खुशी के मौके पे मिठाई तो मंगवाती हूँ। You happy now? अब यकीन है मेरी मोहब्बत पर? यकीन तो पहले भी था। हाँ, लेकिन पहले तुम बेयकीनी का शिकार हो जाती थी। खैर, अब आगे क्या प्लान है? अब तो मॉम डैड को हर सूरत में मानना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आया, तुमने यूं अचानक शादी की डेट फिक्स कर दी। हाँ, तो शादी करनी तो थी ना। हाँ, शादी तो करनी थी, लेकिन इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? मैं चाहती थी कि नए घर में शिफ्ट होते ही हम फारिस की शादी करते।
मैं वहाँ अकेले नहीं रहना चाहती थी ना। शुमाइला, व्हाट अ बिग डील इन इट। तुम पहले भी अकेली ही रहती थी। तो मैं यहाँ भी अब अकेले ही रहूं? मेरा ख्याल है जमाल और मुनज़्ज़ा ने तुम्हारे इसरार पे इकरार किया है। नहीं नहीं, वो दोनों तो बहुत खुश हैं। अगर ऐसी बात होती तो मुनज़्ज़ा मुझे बता देती। वो ऐसे मामलात में बहुत साफ को है। पता नहीं शुमाइला, मुझे क्यों लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं नहीं, मैं आपसे क्या बात छुपाऊंगी। आप इजी रहें, आप ऑफिस जाएं, ऑफिस के मामलात संभालें। खूनी रिश्ते भी कभी अलग हुए हैं खतीजा बाजी? जब खूनी रिश्ते चाहतों का खून कर दे तब साथ रहकर भी मट्टी हो जाते हैं शबाना। आप लाख नाराज हो, खफा हो, आप बड़ी हैं। छोटे होने के नाते मैं आपको उस वक्त तक मनाती रहूंगी जब तक आपकी नाराजगी खत्म नहीं हो जाती। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ शबाना, नाराज तो अपनों से हुआ जाता है। मेरा अब दुनिया में कोई नहीं रह गया। ऐसा तो ना कहें खतीजा बाजी, मेरा आपके सिवा और है ही कौन? इसलिए तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर गई थी कि रिश्तेदारी मजीद मजबूत हो जाए। अब तुम्हारी बेटी। खतीजा बाजी, हरीबा की बदजुबानी की सजा आप मुझे क्यों दे रही हैं? मैं खुद को कोस रही हूँ कि मैंने इतना मान क्यों रखा, क्योंकि अब मैं समझ गई हूँ कि अरीबा अब छोटी बच्ची नहीं रही जो खाला को भी अपनी माँ समझकर गोद पर सर रख के सो जाया करती थी। अब वो बड़ी हो गई है, अब सबको वो छोटा समझने लगी है। खतीजा बाजी, आप जानती तो हैं अपने बाप के मरने के बाद उसने कैसे हालात देखे। वो इसीलिए ऐसा करती है। इन सब बातों का अब क्या फायदा शबाना? अब क्यों आई हो यहाँ? इसलिए आई हूँ कि मिल बैठकर कोई हल निकाल ले इस बात का। अभी चली जाओ शबाना, अभी कोई बात नहीं हो सकती। खुद को भी वक्त दो और मुझे भी। आप मुझे माफ नहीं करेंगी खतीजा बाजी? कह जो दिया कि मुझे वक्त दो। खतीजा बाजी, अगर इस रिश्ते के टूटने पर आप इतनी दुखी हैं तो हम इस रिश्ते को दोबारा जोड़ लेते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? खुर्रम मेरा दामाद बनेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। खुर्रम कैसे दामाद बन सकता है अब तुम्हारा? खतीजा बाजी, अरीबा ना सही, सादिया सही। खतीजा बाजी, सोचे इस बारे में। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूं। माँ, मुझे आपसे बात करनी है। एक मिनट रुको। ये किस बात की है? पहले मुंह मीठा करो। मैंने तुम्हारी और जमल की शादी की डेट फिक्स कर दी। What? क्या मतलब है मॉम? क्या वो खैरियत? नहीं कुछ नहीं, वो जमल से शादी की डेट फिक्स होने का बताया तो खुशी के मारे हैरान रह गया। अच्छा, खुशी के मारे हैरान रह गया। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, वो मैं अपने एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। काफी लेट हो गया, मैं चलता हूँ। टेक केयर, खुदा हाफिज़। सी यू। अब बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? मॉम, आपने शादी की डेट फिक्स कर ली है? हाँ, किससे पूछकर? मुझे जो बेहतर लगा मैंने कर लिया, और तुम्हें जो लगे तुम कर लो। और एक बात और, अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी ना तो कल तक ये घर छोड़कर चले जाना, और जिससे शादी करनी हो कर लेना, समझे? हेलो फारिस, तुमने बात की अपने पेरेंट्स से? नहीं।
लेकिन क्यों? तुमने कहा था कि तुम आज हर हाल में बात कर लोगे। अरीबा, किस बात की जल्दी है? देर की वजह क्या है आखिर? देखो, मैं मॉम से बात करने लगा तो क्या? मॉम पहले से ही परेशान है, कुछ बिजनेस के मसले हैं, इसलिए उन्हें नहीं बता सका। फारिस, पक्का यही वजह है ना? हाँ, यही वजह है। बस 1-2 दिन तक बात करता हूँ। अब 1-2 दिन तक तो सब्र कर सकती हो ना? कर सकती हूँ, अगर 1-2 दिन वाकई 1-2 दिन हुए तो। अरीबा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और मजीद तंग ना करो। ओह, तो अब मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ? अरे मेरा मतलब वो नहीं है यार, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मेरा साथ दो। अपने घर वालों से छुपकर तुमसे कोर्ट मैरिज कर चुकी हूँ, अपनी दोस्त को धोखा दे रही हूँ, इससे ज्यादा और कितना साथ दूं तुम्हारा? ओके, आई अप्रिशिएट यू। अब खुश? मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि तुम थोड़ा पेशेंस का मुजाहिरा करो। फारिस देखो, अपनी जिंदगी में मैंने बहुत दुख देखे हैं, अब तुम्हारे हवाले से कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। बस इतनी जल्दी हिम्मत हार गई? नहीं, मैं बस तुम्हें बता रही हूँ, मुझे छोड़ने से बेहतर होगा कि तुम मुझे मार देना। अब ये छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? बस वैसे ही, तुम्हें पहले से बता रही हूँ। यार, तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? इतनी मुश्किलों से तुम्हें हासिल कर रहा हूँ मैं। अच्छा बस, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। ओके, खुदा हाफिज। ओके। क्या हुआ? लो जी, अब जवाब भी नहीं दे रही, जैसे सारी गलती उनकी नहीं बल्कि मेरी हो। ये लो शुमाइला। थैंक यू। आज का क्या प्लान है तुम्हारा? बस यार, आज कुछ घर के फर्नीचर के लिए मैंने 2-3 आउटलेट्स विजिट करने हैं, फिर आगे फारिस की शादी की तैयारियों में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। ओहो, तुम्हें इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई है? कुछ दिन तो और रुको हमारे घर। थैंक यू सो मच। लेकिन पता है, वारिस तो चाहते हैं कि हम तो 1-2 दिन में यहाँ से शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। ऐसे मुनज़्ज़ा, खैरियत, कोई काम था क्या? हाँ, मैं चाह रही थी कि तुम भी मेरे साथ चलो। कहाँ? अरीबा की तरफ। रूहान के रिश्ते की बात करने जा रही हूँ ना आज। सॉरी यार, वो मैं नहीं जा पाऊँगी एक्चुअली। अब इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ अपॉइंटमेंट है ना, तो बुरा लगेगा नहीं जाऊँ तो। नेक्स्ट टाइम सही। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। जमल तो हर वक्त अरीबा अरीबा करती रहती है, उसकी ज़बान पर तो हर वक्त अरीबा का ही जिक्र रहता है। जमल बहुत अच्छी है, अरीबा का बहुत ख्याल रखती है। और मैं समझती हूँ कि अरीबा जमल का ख्याल रखती है, क्योंकि जमल को तो ज़माने की ऊंच नीच का पता ही नहीं है। सच बोलूँ तो मैंने अरीबा और जमल में कभी कोई फ़र्क नहीं समझा। अरीबा मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह ही लगती है। ये तो आपकी नवाजिश है कि आप अरीबा को भी जमल की तरह समझती हैं। और अब अरीबा को अपनी बहू बनाकर मुझे बहुत खुशी होगी। आपको कोई एतराज तो नहीं इस रिश्ते पे? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो खुश होने के साथ साथ आपकी एहसानमंद भी हूँ। आपने हम गरीबों के लिए इतना अच्छा सोचा है। अरे अरे, कैसी बातें कर रही हैं? मेरे नज़दीक अमीरी गरीबी कोई माने नहीं रखती, बस गुनों की अमीर होनी चाहिए, और वो हमारी अरीबा बेटी है। जी। अब क्या करेंगे अरीबा आप भी? क्या करूंगी? क्या मतलब? अब तो फारिस की अम्मी की आस लगाए बैठी थी, और यहाँ तो रूहान की अम्मी आ गई है। सादिया, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब है, जाओ यहाँ से। मैंने तो बस आपसे एक सवाल पूछा है। अब जो भी है, आप मेरी बड़ी बहन है, मुझे तो आपसे ही सीखना है। हो गया तुम्हारा? अभी जाती हो कि नहीं?
अम्मी कह रही है बाहर चाय लेकर आ जाए। चाय? क्या करूं? प्लीज अम्मी, मुझसे इस हवाले से कोई बात मत कीजिएगा। क्यों? शबाना की बात इतनी बुरी तो नहीं है। क्या हो गया अम्मी आपको? मैंने सादिया को हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है। वो तुम्हारी छोटी बहन नहीं है। जो भी है, बस आप खाला को मना कर दें। बदला ले रहे हो? बदला अपने से बराबरी के लोगों से लिया जाता है अम्मी, और मुझसे ज्यादा तो बेचारी इस टाइम शबाना खाला हो गई। मैं उससे कैसे बदला ले सकता हूँ? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने जमल से भी कहा था कि मेरे साथ चले, मगर वो कहने लगी कि अरीबा मेरे सामने ऑकवर्ड फील करेगी। जमल बेटी की शादी कब कर रही हैं आप? 2 हफ्ते बाद। क्या डेट फिक्स हो गई? अरे हाँ बेटा, हो गई फिक्स। लेकिन जमल ने तो मुझे बताया ही नहीं। जमल को भी मैंने आज सुबह ही बताया। दरअसल फारिस के घर वाले जल्दी कर रहे थे, और जमल को भी कोई एतराज नहीं जल्दी शादी पर। मैंने उससे पहले ही बात कर ली थी। बड़ी फर्मा बरदार है जमल। और एक आप चाय लीजिए ना। ये तो अरीबा के हाथ की चाय, मैं तो जरूर पीऊंगी। जी आंटी। थैंक यू बेटा। हे, कैसी हो? फारिस, तुम्हारी शादी की डेट तक फिक्स हो चुकी है और तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा? बोलो, अब जवाब क्यों नहीं दे रहे? मुझे मॉम ने आज ही बताया कि उन्होंने डेट फिक्स कर दी है। और वो भी 2 हफ्ते के बाद की। मुझे बताओ, तुम इन 2 हफ्तों में कर क्या लोगे? रीबा, कूल डाउन। कैसे कूल हो जाऊं? जमल की अम्मी मेरे लिए रोहान का रिश्ता लेके आ चुकी हैं। तुम्हारी डेट फिक्स हो चुकी है और तुम मुझे कह रहे हो कि कूल हो जाओ। मैं कुछ कर लूंगा रीबा। फारिस, एक मेरी बात ध्यान से सुन लो। मुझे तुम बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हें बीच रास्ते नहीं छोड़ रहा। यू नो व्हाट, मैं बेवकूफ थी जो तुम्हारी बातों में आ गई। रीबा, पूरी बात सुन लो। पहले जमल से अपने सारे रिश्ते खत्म करो, उसके बाद मुझे फोन करना। तुम मुझ पे हंस रही हो? नहीं तो। आज के बाद मुझे टीज करने की कोशिश मत करना, समझी? क्या हुआ? अरीबा आप ही बौखला गई हैं। क्या हुआ अरीबा? कुछ नहीं। अरे, जहां चाहती थी रिश्ता तय कर दिया, अब भी खुश नहीं है? अभी तो ऐसा मसला शुरू हुआ है। क्या? कुछ नहीं। लो, पहले अरीबा पागल थी, अब खैर से ये भी हो गई है। खुद को कमजोर करने से बेहतर है कि तू फारिस की कमजोरी का फायदा उठा। और इस वक्त फारिस की एक ही कमजोरी है, और वो है अरीबा। मुबारक हो रीबा। किस बात की? इतनी अनजान क्यों बन रही हो? मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा तुम लोग क्या कह रहे हो। दोस्त हो तो जमल जैसी। दोस्ती तो पहले ही मशहूर थी, अब तो खलूस भी मशहूर हो गया। तुम लोग क्या कह रहे हो?
मैं समझ नहीं रही। जमल तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती है और तुम्हें समझ नहीं आ रही। जमल बात सुनो मेरी। क्या हुआ अरीबा? क्या हुआ? जमल ये सब क्या कर रही हो तुम? क्या? ये सब क्लास में मुझे मुबारकबाद क्यों दे रहे हैं? अच्छा, किस बात की? जमल अनजान मत बनो, तुम सब जानती हो मैं क्या कह रही हूँ। हाँ मैं सब जानती हूँ अरीबा, लेकिन इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? तो तुम्हें अभी सबको बताने की क्या जरूरत थी? सबसे छुपाने की भी क्या जरूरत है? ठीक है, तुम्हारे जो जी में आता है तुम करो। अरीबा अरीबा नाराज हो गई हूँ इतनी सी बात पे। जमल तुम्हें अभी सबको ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। लेकिन क्यों? क्योंकि लोगों की नजर लग जाती है। हाँ इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। देखा? और तुम्हें पता है बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं ऐसे। बिल्कुल ठीक कह रही हो अरीबा, इन मामलों में तो पूरी गधी हूँ। वैसे तुमने बताया नहीं तुम्हारी डेट फिक्स हो गई है? हाँ मॉम ने तो मुझे भी कल ही बताया। पता नहीं फारिस की मॉम को जल्दी थी। क्यों? पता नहीं। तो तुम कह देती ना कि तुम्हें अभी स्टडी कंप्लीट करनी है, इतनी भी क्या जल्दी है? स्टडीज तो शादी के बाद भी कंप्लीट हो ही जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है, शादी के बाद इन सब चीजों का वक्त ही कहाँ मिलता है। कह तो तुम ठीक ही रही हो, लेकिन मॉम डैड यही चाहते थे, तो फिर मैंने इनकार करना मुनासिब नहीं समझा। इससे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। खैर चलो क्लास के लिए चलते हैं। सलमान साहब को बीजिए। आइए। जी सर। सलमान साहब, इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन किसने की है आपने बताया नहीं मुझे। ये फारिस साहब ने करवाई है सर। फारिस? जी सर। अच्छा ठीक है, आप जाइए। क्या हुआ? इसका दर्द नाराज थी कि कॉल भी नहीं पिक करी। फारिस मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले जमल से अपने ताल्लुक खत्म करो। अरीबा तुम बजाय मेरा साथ देने की मुझे अकेला छोड़ रही हो। मैं अकेला छोड़ रही हूँ? फारिस मैंने आपको फोर्स नहीं किया था कि आप मुझसे मोहब्बत करें, ये आपका अपना फैसला था। इनफैक्ट मेरे दिल में अपने लिए मोहब्बत जगाने वाले भी आप ही हैं, वरना मैं तो ये कभी सोचती भी ना। जानता हूँ अरीबा। तो फिर ये भी जान लें, मैं आपकी शादी जमल से नहीं होने दूंगी। कहा ना ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या होगा और कब होगा? देखो मैंने कंपनी के अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। और फिर इस तरह अगर हमें अकेला भी रहना पड़े तो हम बहुत आराम से रह लेंगे अकेला। लेकिन अगर अभी सब कुछ बता दिया ना तो मेरे साथ साथ तुम्हें भी बहुत बुरे दिन गुजारने पड़ेंगे। और बताओ क्या करूं? छोड़ दूं सब ऐसे बिना पैसे के निकल आऊं? नहीं नहीं, अब मैं ऐसा भी नहीं चाहती। तो फिर थोड़ा सब्र करो। अच्छा बाबा ठीक है, कर लेते हैं सब्र, इसके अलावा चारा भी क्या है। और ये लो। ये क्या है? कार्ड है यार, मैं तुम्हारा अकाउंट ओपन करवा दिया। फारिस इसकी क्या जरूरत थी? अरे कैसे जरूरत नहीं है, तुम मेरी बीवी हो, मेरी जिम्मेदारी हो। फारिस आपने साबित कर दिया आपसे शादी करने का फैसला गलत नहीं था। बस थोड़ा सा सब्र करो, हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। हाँ हाँ इंशाल्लाह।
अब इसी तरह बैठे रहेंगे या कुछ ऑर्डर दें? प्लीज, बहुत भूख लगी है। एक्सक्यूज मी। ये देखें, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। हटाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ अम्मी? किसने लेकर दिए? किसने लेकर दिए क्या मतलब? मैंने खुद खरीदी है। पैसे किसने दिए? बोल ना, किसने दिए पैसे? मेरे पास थे कुछ पैसे। अच्छा, इतने पैसे थे तुम्हारे पास? ओहो अम्मी, अगर आपको रखनी है तो रखें, वरना आग लगा दें। अम्मी, अरीबा आप ही आपके लिए इतने प्यार से लेकर आई थी। आप ये बातें कुछ देर बाद भी सुना सकती थी। मेरी माँ ना बन। 4 चीजें क्या उसने लेकर दे दी है, उसी की तरफदारी करने लग गई है। शुक्र है सारा घर सेट हो गया है। क्या बात है, आप क्यों इतने चुप हैं? वारिस, तुमने कंपनी के अकाउंट से अपने अकाउंट में एक बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर की है। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। जी डैड। क्या जरूरत थी इतनी बड़ी रकम की? वो मेरा एक दोस्त है, उसको चाहिए थी। अच्छा, कोई वजह तो होगी। वो उसके वालिद की तबीयत खराब थी। अच्छा, जहां तक मुझे याद है तुम्हारा कोई भी दोस्त गरीब नहीं है, सब अमीर कबीर लोग हैं। हाँ, वो कारोबार पहले ही डाउन चल रहा था तो तबीयत खराब हो गई। फिर तो कंपनी का अकाउंट इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? अगर इतनी जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते या अपनी मॉम से ले लेते। वो बस ख्याल नहीं रहा। टेक केयर फॉरेस्ट, आइंदा ख्याल रखना। दोस्त को ही दिए हैं ना जी? पैसे? I mean, दोस्त को दिए हैं ना तुमने पैसे? जी मॉम। बैग तो बहुत अच्छा है, कहाँ से लिया? बाजार से। लुक्स रियली एक्सपेंसिव। क्यों, मैं एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं खरीद सकती? मेरा ये मतलब नहीं था। तुम जब भी कुछ खरीदती हो तो आंटी बोलती है ना, इसलिए पूछ रही थी। खैर दिखाओ। हाँ, है तो बहुत अच्छा। इधर देखो, तुम कुछ डिफरेंट भी लग रही हो। सैलून गई थी क्या? हाँ गई तो थी। मेरे बिना? दरअसल क्या हुआ, मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि कहीं तुम बिजी ना हो, इसलिए तुम्हें नहीं पूछा। कहाँ बिजी होना है, हर वक्त घर पे बोर होती रहती हूँ। अब तो फारिस लोग भी अपने घर में शिफ्ट हो गए हैं। पता है। तुम्हें कैसे पता? मुझे कहाँ पता, तुम्ही ने खुद ही तो बताया था। पागल, भूल गई ना? हाँ शायद मैंने ही बताया था। अच्छा और सुनाओ, कैसा है ये? हंसे गए? हाँ। अच्छा ना, अब अपना मूड खराब नहीं करें आप। चुप क्यों हो गई? नाराज है मुझसे? अच्छा मुझे माफ कर दें, मैं आइंदा कभी आपसे ऐसे बात नहीं करूंगी। एक तो मुझे तुम दोनों की समझ ही नहीं आती। वो तो सुनती नहीं थी, तुम भी अब उसके रास्ते पे चल पड़ी हो। डर लगने लगा मुझे तुम दोनों से। आप इतनी फिक्र ना करें, जैसे आप सोच रहे हैं ना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और रीबा आप भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपका सर नीचे हो। अरे तुम ठीक कह रही हो, मगर तुम देख नहीं रही हो ये जो शॉपिंग करती फिर रही है,
और मुझे कहती है कि अपने पैसों से शॉपिंग की है। बेवकूफ समझती है क्या? वो रोहान के साथ घूमती फिरती है, उसी ने करवाई होगी शॉपिंग। अच्छा छोड़े ना इन बातों को, आपको भी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। आपको तो पता है नारी बापी का, वो इतने प्यार से आपके लिए शॉपिंग करके लाई थी, तो आपने खाम खाम का दिल दुखा दिया। अरे तो मैंने कब मना किया है? मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि शादी करके जाए अपने घर और जितनी मर्जी शॉपिंग करे, घूमे फिरे, जो मर्जी करे, मुझे तो खुशी होगी। वैसे सादिया, रोहान क्या अरीबा को बहुत पसंद करता है? हाँ हाँ बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? पता नहीं क्यों मुझे एक धड़का सा लगा रहता है। अरे अरीबा के मूड का तो कुछ पता नहीं चलता। जब तक ये शादी करके अपने घर नहीं चली जाती ना, मुझे परेशानी लगी रहेगी। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी वैसे आप खाला को कब बता रही हैं कि अरीबा आपकी की मंगनी हो चुकी है? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। मेरा ख्याल है 1-2 दिनों तक मैं मिठाई लेकर जाती हूँ, और जब तक वो मान नहीं जाती ना, मैं उनके पाँव पकड़ लूंगी। अम्मी एक और बात, आपने खाला से कहा है कि मेरी और खुरम भाई की शादी का, लेकिन मैं खुरम भाई के बारे में ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती। वो तो मेरे भाई की तरह है। ठीक कह रही हो तुम, हालात ऐसे थे कि मुझे ये बोलना पड़ा, लेकिन खुरम कभी नहीं मानेगा। वो भी तो तुम्हें अपनी छोटी बहन समझता है ना। तुम परेशान मत हो। फारिस? फारिस? कौन बोल रहा है? मैं रोहान। रोहान कैसे हो? तुमने अभी फारिस का नाम लिया है ना? नहीं, हाँ वो एक्चुअली फारिस 1-2 बार कॉल कर चुका है ना, तो इसलिए। क्यों? वो दरअसल उसे जमल के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करना था, और फारिस को ऐसा लगता है कि जमल को मुझसे बेहतर कोई जानता नहीं, इसलिए बस। ओह ओके, अच्छा बताओ क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं, बस पढ़ रही थी। अच्छा, और मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। रोहान तुम्हें कुछ खास बात करनी है? बातें तो सब आम है, सोचा अगर तुमसे कर लूंगा तो खास हो जाएंगी अपने आप। अच्छा, मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, चलोगी साथ? मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ चल के? यार मैं तुम्हें अपने सारे फ्रेंड से मिलाना चाहता हूँ। नहीं रोहान, मैं नहीं जा सकती। वो दरअसल अम्मी इजाजत नहीं देंगी ना। अरे यार तुम उसकी फिक्र मत करो, जमल भी साथ होगी। रोहान मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, मुझे कुछ काम है। ओके बाय। चिपकू हर वक्त चिपका रहता है। फारिस कहाँ रह गया है? हेलो। हाय फारिस, कैसे हैं आप? ये कैसा सवाल है? जनरल सवाल है। हाँ लेकिन थोड़ा सा अजीब सा सवाल है। जाहिर सी बात है, बंदा ठीक होएगा तो फ़ोन उठाएगा ना। अच्छा आप बताएं, आपको अपना रूम कैसा लगा? हाँ मैंने देखा, इट्स गुड। आपको पता है मैंने इतनी ज़्यादा रेफरेंस पिक्चर्स देख के ये सिलेक्ट किया था। बस ठीक ही है, इट्स नॉर्मल, नथिंग स्पेशल। वेल क्या हो रहा था? कुछ नहीं, बस सोने की तैयारी कर रहा था। और बताएं, आज कहाँ कहाँ मसरूफ थे? आज मैं नए ऑफिस में मसरूफ था। और कुछ नहीं, और तो कुछ नहीं। फिर मैं सो जाऊं अगर आपकी इजाज़त हो। हाँ ठीक है,
सो जाएंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। फारिस कहाँ रह गए थे तुम? कब से तुम्हारी कॉल का वेट कर रही हूँ। जमल, तुम यहाँ पे क्यों बैठी हुई हो? सोई क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही। मैं काफी दिनों से नोट कर रहा हूँ तुम्हें रात को नींद नहीं आ रही। इसकी वजह जान सकता हूँ मैं? फारिस। और क्या? फारिस? क्यों? क्या हुआ? फारिस बहुत चेंज हो गया है। पहले तो इतना जॉली और फ्रेंडली हुआ करता था। मुझे अरीबा के बारे में भी यही लगता था। क्या हुआ है? वो जो तुम फेस कर रही हो, मुझे लगता है हम दोनों बहन भाइयों के साथ एक ही गेम हो रही है। Really?